Hello students, welcome to today's class. Today we are going to learn about menstrual cycle जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में है. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. तो पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है रिप्रोडक्टिव साइकिल में. तो रिप्रोडक्टिव साइकिल हो सकता है तुम्हारा मैमल्स में है, मैमल्स में. अब इसमें प्राइमेट्स में होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल. प्राइमेट्स होता है हमारा जैसे मंकी, एप, ह्यूमन, गोरिल्ला एक्सेट्रा. अब जो बाकी मैमल्स है, रेस्ट मैमल्स में होता है ईस्ट्रस साइकिल. ठीक है, हम यहाँ पर जानेंगे अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो व्हाट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इन ह्यूमन फीमेल्स और इन मंकी फीमेल्स, एप फीमेल्स, बट यहाँ पर हम स्पेसिफिक ह्यूमन के बारे में ही बोलेंगे. तो इन ह्यूमन फीमेल्स menstruation is repeated. At an average interval of 28 to 29 days. वेरी इंपॉर्टेंट भाई, NCERT में है तो बहुत अच्छे से देख लेना. एंड द साइकिल of events from one menstruation till the next one is called the menstrual cycle. Okay? तो अब तुम्हारे मन में आएगा कि व्हाट इज़ मेंस्ट्रुएशन. अच्छा, तो मेंस्ट्रुएशन इज़ द स्लॉथ ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग. ठीक है, ये क्या होता है? पीरियडिक. तो ये जो एक साइकिल में कंटिन्यू होगा 28 टू 29 डेज़ का, तो यही होता है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कब शुरू होता है? एक नॉर्मल फीमेल में मिनार्क मीन्स द इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, और मेनोपॉज मीन्स टर्मिनेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन. ठीक है, अब इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन कब होगा? ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. ठीक है, और टर्मिनेशन होगा अराउंड 50 ईयर्स. अब ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी मीन्स अराउंड 10 to 11 ईयर्स. ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड में बोल रहा है कि रिप्रोडक्टिव साइकिल, हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या चेंजेस होता है ड्यूरिंग द वन पर्टिकुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है हमारा ओवरी है, जैसे ये फैलोपियन ट्यूब, ये है ओवरी. ठीक है, रफ स्केच बना रहा हूँ. ये है सर्विक्स और इसके बाद आता है वेजाइना. ओके, तो ये ओवरी में चेंज हो सकता है, यूटेरस में चेंज हो सकता है, सर्विक्स में चेंज हो सकता है, वेजाइना में चेंज हो सकता है. तो एक होता है ओवरियन साइकिल, एक होगा यूटेराइन साइकिल, एक होगा सर्वाइकल साइकिल, एक होगा वेजाइनल साइकिल. अब ये जो ओवरी और यूटेरस का जो चेंज होता है, ये वाला चेंज डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है पिट्यूटरी और ओवरियन हार्मोन को. पिट्यूटरी हार्मोन जैसे LH और FSH, और यहाँ पर होगा ओवरियन हार्मोन एस्ट्रोजन. ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो NCERT में सर्वाइकल साइकिल और वेजाइनल साइकिल दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग ओवरियन और यूटेराइन साइकिल में ही फोकस करेंगे. चलो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ ओवरियन साइकिल, ठीक है, ओवरियन साइकिल के बेसिस में क्या क्या सीरीज़ ऑफ इवेंट होता है ओवरी में.
तो एक होता है फॉलिक्यूलर फेज, एक होता है ओव्यूलेटरी फेज, एक होता है ल्यूटियल फेज। तो लेट्स सपोज ये हमारा ओवरी है, ठीक है। तो ओवरी में पहले होता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल, फिर आएगा जब FSH एक्ट होगा, ठीक है। FSH कहाँ से आएगा? जो हाइपो है, हाइपोथैलेमस GnRH देगा हमारा पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी होगा FSH फॉर्म करेगा। FSH आके प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल बनाएगा, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, फिर आएगा हमारा टर्शियरी फॉलिकल, फिर आएगा ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल बहुत लार्ज होता है। आई होप कि ये तुमने oogenesis में पढ़े होगे। तो इसके बाद जो ग्राफियन फॉलिकल जब होगा तब ये पिट्यूटरी हार्मोन से LH हार्मोन आएगा, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, यहाँ से तुम्हारा एक कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा और यहाँ पे जो एग होगा वो इससे बाहर कर देगा। तो इसको बोलता है ओव्यूलेशन। ये होता है 14 डेज़ में, ओके। अब यहाँ पर ये कॉर्पस ल्यूटियम है। अब ये यहाँ पर ये बाद में 28 डेज़ के अराउंड अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ, मीन्स फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो यहाँ पर बनेगा कॉर्पस एल्बाइकन्स, ठीक है। ये फिर डिजेनरेट कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पहला जो फेज़ हुआ इसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, क्योंकि यहाँ पर फॉलिकल डेवलप हो रहा है। फिर ओव्यूलेटरी फेज एट 14 डेज़, और 14 डेज़ के बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बाइकन्स जब होता है इसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। अब चलो जाते हैं ऑन द बेस ऑफ एंडोमेट्रियम, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ यूटेराइन साइकिल। चेंजेस कहाँ होता है? एंडोमेट्रियम में। तो ये जो लेट सपोज दिस इज़ आवर एंडोमेट्रियल लाइनिंग, इसमें क्या होता है, पहला जो 1 to 5 डे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम रहता है ये सब। तो एंडोमेट्रियम में ब्लड लॉस हो जाता है, तो एंडोमेट्रियम पूरा डिजेनरेट हो जाता है और ब्लड वेजाइना से लीक करता है। तो इसको बोलता है मेंस्ट्रुएशन, ओके। और इसके बाद होगा ओरिजिनल खेल शुरू। तो चलो देखते हैं। लेट्स सपोज ये है हमारा एंडोमेट्रियम, ओके। तो पहले यहाँ पर जब होगा, यहाँ पर तुम्हारा जो FSH यहाँ पर जो बन रहा है ये देगा हमारा ईस्ट्रोजन। फिर ईस्ट्रोजन हमारा ये पूरा एंडोमेट्रियम को तैयार करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक लेट्स सपोज दिस इज़ 13 डे। 13 डे जब होगा, ईस्ट्रोजन यहाँ पर बना रहा है तो ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग को बनाएगा, ओके। और यहाँ पर कुछ ब्लड वेसल आएगा, यह ब्लड वेसल हुआ, ठीक है। यहाँ पर ब्लड वेसल हुआ। फिर कुछ ग्लैंड यहाँ पर आएगा, ऐसा ग्लैंड। बट ग्लैंड इस समय बहुत ही इमेच्योर रहता है, इतना अच्छे से डेवलप नहीं होगा। बट जब आफ्टर 14 डेज़ जब तुम्हारा ओव्यूलेटरी फेज ख़त्म हो जाएगा, तब तुम्हारा यहाँ पर ल्यूटियल फेज जब शुरू होगा, तब यहाँ से आएगा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन तुम्हारा रैपिडली तुम्हारा यहाँ पर सीक्रेट करेगा, ग्लैंड बनाएगा, तुम्हारा जो आर्टरी होगा उसको कॉइल करेगा। तो जो ये आर्टरी है ऐसे कॉइल हो जाएगा। फिर जो ग्लैंड है, ग्लैंड भी एनलार्ज होगा और ट्यूबुलर बनेगा। तो ऐसा होगा, ठीक है। तो ये जो पहला फेज़ हो रहा है इसको बोलता है मेंस्ट्रुअल फेज़, क्योंकि ब्लीडिंग हो रहा है। ये जो दूसरा फेज़ है 5 to 13 डे, ठीक है, इसको बोलता है प्रोलिफरेटिव फेज़। और ये जो 13 डे to 28 डे है, यहाँ पे होगा जो वो है सेक्रेटरी फेज़, क्योंकि यहाँ पर ग्लैंड बन रहा है, फिर आर्टरी कॉइल हो रहा है। तो आते हैं बाद में फिर से डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। चलो देखते हैं अब। तो ये NCERT का एक डायग्राम है, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे तुम्हारा ओवेरियन और यूटेराइन फेज चल रहा है, क्या क्या तुम्हारा हार्मोनल चेंजेस आएगा। तो पहले देखो यहाँ पर जो पिट्यूटरी जो हार्मोन है, तो यहाँ पर पहले FSH को देखते हैं हम लोग। FSH क्या होता है? FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये शुरू में थोड़ा ज़्यादा रहेगा जब तुम्हारा फॉलिकल जब आएगा, मीन्स जब तुम्हारा ये ज़्यादा रहेगा तो ये फॉलिकल सब डेवलप होगा, ओके। फॉलिकल जब डेवलप होगा तो ये एट द एंड ऑफ 13 डे और मीन्स जब ओव्यूलेशन होगा 14 डे के अराउंड, उस समय थोड़ा शूट अप करता है। और इसके साथ जो LH है, अनदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन,
वो भी 14 डेज़ में शूट अप करता है। और ये शूट अप करने के लिए हमारा ये मैच्योर फॉलिकल से हमारा एग बाहर आ जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है उस साइड में। तो फिर ओनली 14 डेज़ में जो ये बढ़ेगा फिर से घट जाएगा। LH तो पूरा घट जाएगा और FSH थोड़ा मतलब घट के फिर एट द एंड ऑफ साइकिल फिर से बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि तब फिर से नया फॉलिकल को मैच्योर करना है। ठीक है, तो ये हम ग्राफ हम बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो, अब ओवरियन साइकिल में जो होता है ग्राफ, उसमें होता है कि शुरू में जो FSH होता है, जो फॉलिकल बना रहा है, तो इससे ईस्ट्रोजन निकलेगा। अब ईस्ट्रोजन अगर निकलेगा तो ये यहाँ पर लास्ट में ईस्ट्रोजन का एक पीक आएगा। ठीक है, मीन्स अराउंड 13 to 14 डेज से ये पीक आता है। और फिर जब ये कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, ईस्ट्रोजन भी बनाता है और इनहिबिन बनाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन जब बना रहा है तो ये जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तभी प्रोजेस्टेरॉन का पीक आएगा, और ईस्ट्रोजन भी बना रहा है तो ईस्ट्रोजन का सेकेंड पीक आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो हम पिछले स्लाइड में जो बनाए हैं वही बनाया है यहाँ पर। देखो पहले थोड़ा ग्लैंड छोटा छोटा था, फिर ट्यूबुलर ग्लैंड बना, मोर कॉइल्ड बना और आर्टरी भी कॉइल्ड हो गया। ठीक है, तो और ये 1 to 5th डे हमारा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगा। अब चलो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और एक डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखो ये अगर हमारा हाइपोथैलेमस है। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या दे रहा है, GnRH। कहाँ दे रहा है, पिट्यूटरी, स्पेसिफिकली एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या दे रहा है, FSH और LH। ओके, तो यहाँ पर हम बनाएंगे ओवरियन और यहाँ पर बनाएंगे हम यूटेराइन। अब देखो यहाँ पर जो ओवरियन साइकिल हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर पहले क्या होगा, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ठीक है, फिर बनेगा प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, फिर बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल। ये सब कहा कैसे होगा, FSH का एक्शन से। सेकेंडरी फॉलिकल से बनेगा टर्शियरी फॉलिकल। इसमें बहुत सारा चेंज होगा, जैसे एंट्रम लेयर आ जाए, एंट्रम जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है वो आ जाएगा, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना बनेगा, सोना पेलुसिडा बनेगा, फिर तुम्हारा एकदम शुरू में ग्रैनुलोसा डिवाइड होगा। तो ये सब हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये तुम ऑलरेडी oogenesis में जानते हो। फिर टर्शियरी फॉलिकल से बनेगा ग्राफियन फॉलिकल। एक इससे मीन्स टर्शियरी फॉलिकल में भी डिजेनरेट होगा शुरू हो जाएगा, बट जैसे यहाँ पर थोड़ा कम रहेगा, बोल सकते हो यहाँ पर 3 फॉलिकल रहेगा। फिर तुम्हारा एक फॉलिकल जो परफेक्टली मैच्योर होगा वो होगा ग्राफियन फॉलिकल, इसके अंदर एक भी रहेगा, तो ये भी FSH के लिए ही बड़ा होगा। देन क्या होगा, ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन होगा तो क्या होगा, यहाँ से एक बाहर आ जाएगा और यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। कॉर्पस ल्यूटियम, और फिर यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम से फिर अगर तुम्हारा ये क्या देता है, ये देता है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इनहिबिन। ठीक है, तो फिर अगर तुम्हारा फर्टिलाइजेशन नॉट हैपेंड, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये डिजेनरेट जाएगा। डिजेनरेट होके तुम्हारा फिर से एक न्यू साइकिल शुरू होगा। ठीक है, और आते हैं यूट्राइन साइकिल में। यूट्राइन साइकिल में शुरू में अच्छा ये जो है, तो यहाँ पर ओव्यूलेशन हुआ तो ये वाला डेट हम लिख सकते हैं, दिस इज़ 14th डे। यहाँ पर लिख सकते हैं 28th डे, और यहाँ पर लिख सकते हैं 0, और यहाँ पर लिख सकते हैं 5th। ठीक है, अब चलो मेंस्ट्रुएशन कब होगा, 0 से 5th डे तक। तो यहाँ पर कर दिया हमारा
एंडोमेट्रियल लाइनिंग, और यहाँ पर क्या होगा, ब्लीडिंग। सो ब्लीडिंग ऑकर्स मीन्स मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ पर जो फॉलिकल ये सब बना रहा है क्या, एस्ट्रोजन बना रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग वो बनेगा, फिर से बनेगा, यहाँ पर ग्रेजुअली थिकन होगा। ठीक है, इसके अंदर आर्टरी भी आएगा, बट आर्टरी उतना कॉइल्ड नहीं होगा। ठीक है, तो अब जब ओव्यूलेशन हो गया, फिर उसके बाद ये जो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन, तो प्रोजेस्टेरॉन का इफेक्ट आएगा, फिर प्रोजेस्टेरॉन का इफेक्ट, एस्ट्रोजन के इफेक्ट एक साथ लगेगा, तो यहाँ पर होगा ये जो ग्लैंड है और भी कॉइल्ड बनेगा, ट्यूबुलर बनेगा। फर्दर जो प्रोलिफरेशन नहीं होगा, और ये जो आर्टरी है ये सब मोर कॉइल्ड बनेगा, देखो। ठीक है, तो ऐसे होगा तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का इफेक्ट, और ये वाला है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब चलो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, उसमें ग्राफ बनाते हैं जो हमारा डिफरेंट हार्मोन का ग्राफ। तो ये वाला जो ग्राफ है, चलो लेट्स टेक दिस फॉर FSH रेड बनाते हैं। ठीक है, तो FSH में क्या होता है, FSH में पहले तुम्हारा FSH नॉर्मल, अच्छा पहले डेट दे देते हैं, 0th 14th 28th। ठीक है, तो पहले 0th डे से शुरू करते हैं। FSH क्या शुरू में थोड़ा ज़्यादा रहेगा, फिर घटेगा, फिर तुम्हारा एट द एंड ऑफ 13th डे ये इंक्रीज़ होगा, थोड़ा शूटअप होगा, फिर से ये डिक्रीज़ करेगा, एट द एंड थोड़ा इंक्रीज़ होगा, फिर से नया साइकिल के लिए डिक्रीज़ मीन्स थोड़ा इंक्रीज़ होकर फिर डिक्रीज़ होगा। अब चलो LH। ठीक है, तो LH शुरू में तो कम ही रहेगा, बट एट द टाइम ऑफ 14th डे LH बहुत शूट करेगा, इसको बोलते हैं LH सर्ज। ठीक है, तो ये LH सर्ज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। ठीक है, अब चलो जाते हैं एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन 2 बार शूटअप करता है, ये वाला मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो चलो एस्ट्रोजन का देखते हैं। एस्ट्रोजन लेट सपोज ये है एस्ट्रोजन, पहले यहाँ पर शूट होगा एट द एंड ऑफ मीन्स ये देखो, एस्ट्रोजन पहले जब एंड होगा तुम्हारा प्रोलिफरेटिव फेज, उस समय तुम्हारा शूटअप करेगा, क्योंकि वहाँ पर जो फॉलिकल है मैच्योर फॉलिकल एस्ट्रोजन बनाएगा। फिर से आफ्टर ओव्यूलेशन थोड़ा डिक्रीज़ करेगा, फिर से जब कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन बनाएगा तो शूटअप करेगा। ओके, अब जो है एस्ट्रोजन हो गया, अब और एक बाकी है, क्या है, दैट इज़ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन कौन बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। तो पहले तो प्रोजेस्टेरॉन कम रहेगा, सॉरी स्ट्रेट होगा। ठीक है, फिर एट द एंड ऑफ ओव्यूलेशन प्रोजेस्टेरॉन शूटअप करेगा, और ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये वाला तुम्हारा मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को। जब तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन धीरे धीरे घटेगा, फिर से तुम्हारा कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट करेगा, फिर से नया एक साइकिल शुरू होगा। और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन भी ज़्यादा रहेगा, तो फिर तुम्हारा कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट नहीं होगा। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बोलते हैं इवेंट्स इन ओवेरियन साइकिल। तो ओवेरियन साइकिल में हम देखे हैं पहले फॉलिकुलर फेज, फिर ओव्यूलेटरी फेज, देन हमारा है तुम्हारा ल्यूटियल फेज। तो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल में बनता है,
फिर वो सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। ऑलरेडी मैं ये पढ़ा चुका हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर कुछ शॉर्ट पॉइंट लिखा हूँ जो एनसीईआरटी का लाइन भी है ऑलरेडी। मेंस्ट्रुअल फेज इज़ फॉलोड बाय दिस फेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज जो है 1 to 5 डे होता है, 1 to 5 डे। तो इसके बाद ही ये फॉलिकुलर फेज होता है, ठीक है। तो 6 to 13 डे, ठीक है। अब चलो यहाँ पर देखते हैं, तुम्हारा मेंस्ट्रुअल फेज भी 1 to 5 डे हो गया। ये होता है यूटेराइन में, ये होता है तुम्हारा यूटेराइन साइकिल में, ये होता है तुम्हारा ओवेरियन साइकिल में, मीन्स ये फॉलिकुलर फेज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, गोनाडोट्रोपिन जो होता है LH FSH इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग दिस फॉलिकुलर फेज। ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, जो पिट्यूटरी में सिक्रेशन, पिट्यूटरी से सिक्रेशन आता है, ये स्टिमुलेट करता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट, और फॉलिक्यूल जो ग्रोइंग फॉलिकल है वही तुम्हारा एस्ट्रोजन बनाता है। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। तो ओव्यूलेटरी फेज क्या हो, 14th डे। अगर 28 डे का साइकिल हुआ तो 14th डे, अगर 29 डे का हुआ तो 15th डे होगा, क्योंकि जो लास्ट वाला जो फेज़ होगा ल्यूटियल फेज़ वो 14 डे का ही होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 ओवम इज रिलीज ड्यूरिंग मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 28 डे का हुआ तो 14th डे में एक ही ओवम निकलेगा, एक ही ओवम निकलेगा, इससे ज़्यादा नहीं निकलेगा जनरली। बोथ LH एंड FSH अटेंड इट्स पीक एट द मिडिल ऑफ द साइकिल। तो ये हम पहले ही बोल चुका हूँ, ग्राफ की मदद से तुमको सिखा भी दिया हूँ। तो यहाँ पर LH सर्च जो बोला हूँ, रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH होता है, मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग मिड साइकिल 14th डे। इंड्यूस रैप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ये वाला जो LH है यही रैप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल करता है और यही रिलीज ऑफ ओवम करता है। तो ओव्यूलेशन इसकी मदद से ही होता है। अब चलो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज में मैं एक पहले लाइन बोल चुका हूँ, LH मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम LH ही मेंटेन करता है। LH जब मेंटेन करेगा और प्रोजेस्टेरॉन जब निकलेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, LH भी निकल रहा है तो सब ठीक ठाक है। बट जब भी तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन बंद हो जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होगा, LH भी घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओव्यूलेटरी फेज, ल्यूटियल फेज, ठीक है। ओव्यूलेटरी फेज से ल्यूटियल फेज मीन्स पहले ओव्यूलेटरी फेज होगा फिर ल्यूटियल फेज, ठीक है। ये होता है अराउंड 15 to 28 डे, ठीक है। रिमेनेंट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, रिमेनेंट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो ग्राफियन फॉलिकल से एक बाहर जा रहा है, और जो बाकी पार्ट है वो है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। ये सीक्रेट करता है एस्ट्रोजन, इनिबिन, पहले ही बोल चुका हूँ, और सीक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन ही तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन का पीक देता है एट द लास्ट ऑफ द साइकिल, ठीक है। मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को, ठीक है। यही मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को, कॉइल्ड बनाता है और ग्लैंडुलर बनाता है, ठीक है। इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट इन प्रेगनेंसी। तो इम्प्लांटेशन अगर हो गया, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये एंडोमेट्रियम में ही इम्प्लांटेशन होगा और अदर इवेंट होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगा और LH डिक्रीज कर जाएगा, और तुम्हारा उसके बाद फिर से एक मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, ब्लीडिंग होगा। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड। अब क्या होता है यूटेराइन साइकिल में। यूटेराइन साइकिल में पहला फेज़ है मेंस्ट्रुअल फेज़ 1 to 5 डे, अराउंड 3 to 5 डे ये लास्ट करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ब्लीडिंग होता है, फिर कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाता है। मीन्स ये कैसे होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम जब डिजेनरेट कर गया तो डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन भी हो गया। तो कॉर्पस ल्यूटियम अगर टूट गया तो वहाँ से कोई प्रोजेस्टेरॉन नहीं बन रहा है, और प्रोजेस्टेरॉन नहीं बन रहा है तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम होगा, क्योंकि एंडोमेट्रियम को तो प्रोजेस्टेरॉन ही तुम्हारा मोर वास्कुलर और ग्लैंडुलर बनाता है। तो फिर ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूटेरस एंड इट ब्लड वेसल्स। तो फ्लो ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, ठीक है। तो ऑकर्स ओनली व्हेन रिलीज्ड ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर फर्टिलाइज हो गया तो यहाँ पर कोई भी ये प्रोजेस्टेरॉन भी डिक्रीज नहीं करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम भी डिजेनरेट नहीं करेगा, और डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम भी नहीं होगा। तो ये वाला एंडोमेट्रियम तब एक कुशन के एज ए कुशन फॉर दैट ओवम, मीन्स फर्टिलाइज्ड ओवम के लिए एक कुशन के लाइक वो इस्तेमाल होगा। फिर occurs only when released ovum is not fertilized, और प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज द एंडोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें कैसे होता है, जो एंडोमेट्रियम
एंडोमेट्रियम जो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन पहले उसका कॉन्ट्रैक्शन करता है और फिर फाइब्रिनोलाइसिन जाके उस एंडोमेट्रियल लाइनिंग को डीक्लॉटिंग करता है। जो एंडोमेट्रियल जो वॉल है वो एक क्लॉट जैसा बना हुआ है तो उसको डीक्लॉट करता है और फिर एंडोमेट्रियल लाइनिंग वेजाइना के थ्रू हमारा बॉडी से बाहर आ जाता है। चलो अब जाते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। तो प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, ऑकर्स साइमल्टेनियसली विद फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज जब होता था 6th to 13th डे, तो ये भी वही डे में होगा। और इसमें क्या होगा, इंक्रीज इन लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। भाई बोले थे हम कि फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल्स डेवलप होगा और फिर एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा तो स्टिमुलेट प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन भी होगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और जानते हैं अबाउट द सेक्रेटरी फेज। तो सेक्रेटरी फेज में क्या होता है, मोर ग्लैंडुलर वैस्कुलर बनाता है। प्रोजेस्टेरॉन निकलता है हमारा कॉर्पस ल्यूटियम से। अब कॉर्पस ल्यूटियम से अगर प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा तो एंडोमेट्रियम बिकम हाईली वैस्कुलर ग्लैंडुलर सेक्रेटरी। ये हम पहले ही बोल चुका हूँ। तो एंडोमेट्रियल ब्लड वेसल बिकम हाईली कॉइल्ड। सब कुछ पहले बोल चुका हूँ, तुम जस्ट पहले वाला उस समय ध्यान देता है तो ये वाला तुम्हारा पूरा परफेक्ट क्लियर होगा। अब कॉर्पस ल्यूटियम का क्या फेट है, व्हाट इज़ द फेट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तो एंड ऑफ जो सेक्रेटरी फेज होगा, ठीक है, तो यहाँ पर होगा LH डिक्रीज़ करेगा। तो LH जब डिक्रीज़ करेगा तब तुम्हारा अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ पर इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन होगा तो प्लेसेंटा बनेगा। प्लेसेंटा क्या करेगा, HCG रिलीज़ करेगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये वाला कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज़ करेगा। और प्रोजेस्टेरॉन अगर डिक्रीज़ करेगा तो तुम्हारा डिजेनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम होगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन और LH मिलकर मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को। फिर तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस एल्बाइकन्स होता है, ये येलो कलर का होता है। फिर मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट्स, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज शुरू हो जाएगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अगर तुम्हारा मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ तो क्या क्या इंडिकेट कर सकता है। एक तो ये प्रेगनेंसी को इंडिकेट कर सकता है, बट बहुत ऐसा केस होता है अगर किसी फीमेल का कोई स्ट्रेस चल रहा है या उनका हेल्थ पुअर है तो वो भी मेंस्ट्रुएशन को बंद कर सकता है। दैट 1 month लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, दिस डजेंट मीन ऑलवेज दैट प्रेगनेंसी। ओके, तो स्ट्रेस भी हो सकता है, पुअर हेल्थ भी हो सकता है। चलो अब NCERT को एक बार रीड कर लेते हैं। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स, एग्जाम्पल मंकी, एप्स, ह्यूमन बींग्स, इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। द फर्स्ट menstruation begins at puberty is called menarche, and in human females menstruation is repeated at an average interval of 28 to 29 days. Okay, very important. And the cycle of event starting from one menstruation till the next one is called menstrual cycle. Okay, अब only one ovum, भाई ऐसे जो फैक्ट है उसको गोल करके रखना, is released at ovulation during the middle of each menstrual cycle. Middle of each menstrual cycle means 14th day. ठीक है, the major event of menstrual cycle are shown in figure. एक फिगर है, the means जो पहले दिखा चुका वही फिगर है। The cycle starts with the menstrual phase when menstrual flow occurs and it lasts about 3 to 5 days. ये menstrual phase होता है जो 1 to 5th day होता है और ये about 3 to 5 day लास्ट करता है। तो द menstrual flow results in breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessels, which forms liquid that comes out through vagina. Liquid comes out through vagina means vaginal जो menstrual bleeding होता है। Menstruation only occurs if released ovum is not fertilized. only होगा अगर जो ovum है वो fertilized नहीं हुआ। Lack of menstruation may be indicative of pregnancy, may be but not always. However, it may also be caused due to some underlying causes like stress, poor health. The menstrual phase is followed by follicular phase. Okay, menstrual phase follicular phase के मतलब menstrual phase के बाद follicular phase होता है। follicular phase around 6 to 13th day होता है। During this phase, primary follicles in ovary grow to become a fully mature Graafian follicle. Okay, full mature Graafian follicle बन जाता है। फिर
एट द एंड ऑफ 12-13 डे ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। फिर साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम एट द मीन्स साइमल्टेनियसली मीन्स 6 से 13 डे में ही तुम्हारा यूटेरस रीजनरेट करता है थ्रू प्रोलिफरेशन। दिस चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूटेरस आर इंडक्टेड बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवरियन हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन जैसे LH FSH, ओवरियन हार्मोन जैसे इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पर तो मेनली इस्ट्रोजन का ही बात कर रहा है, ठीक है। द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन LH FSH इंक्रीजेस ग्रेजुअली। तो ये जो पहला फेज़ है इसमें LH FSH जनरली इंक्रीज़ होता है ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज एंड स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट, पहले ही बोल चुका हूँ, एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ इस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स, ये भी बोल चुका हूँ। बोथ LH एंड FSH अटेंड इस पीक इन द मिडिल ऑफ साइकिल अराउंड 14th डे। LH सर्ज बोलता है LH का पीक अटेंड करने में। रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू द मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल इज कॉल्ड LH सर्ज। यही इंड्यूस करता है रैप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड इसके कारण ही तुम्हारा ओव्यूलेशन होता है, रिलीज ऑफ ओवम। द ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज during which the remaining parts of Graafian follicle transform into corpus luteum. Okay, the corpus luteum secretes large amount of progesterone secrete करता है, which is essential for maintaining the endometrium. ठीक है, such an endometrium is necessary for implantation of fertilized ovum and other event in pregnancy. During pregnancy, all events of menstrual cycle stops. एंड अदर इज़ नो मेंस्ट्रुएशन एंड देयर इज़ नो मेंस्ट्रुएशन। तो जब प्रेगनेंसी होगा तो तुम्हारा सब नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है सब कुछ बंद हो जाएगा और कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगा। दिस कॉजेस डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है? जब तुम्हारा कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट करेगा, नो प्रोजेस्टेरॉन, देन एंडोमेट्रियम डिजेनरेट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, मार्किंग अ न्यू साइकिल, एक नया साइकिल शुरू हो जाएगा। इन ह्यूमन बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉजेस सीजेस अराउंड 50 ईयर्स। तो पहले ही बोल चुका हूँ, उसको मेनोपॉज बोलता है। एंड साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज़ एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंडेड बिटवीन मेनर्क एंड मेनोपॉज। तो जो नॉर्मल साइक्लिकल मेंस्ट्रुएशन होता है एक फीमेल में, ये बहुत ही नॉर्मल है। ये अगर नहीं हुआ तो दैट इज़ एबनॉर्मल। ओके, अब NCERT में एक बॉक्स में दिया हुआ है अराउंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, तो ब्लीडिंग अगर हुआ तो तुम्हारा हाइजीन रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेक बाथ एंड क्लीन योर सेल्फ रेगुलरली, ठीक है। यूज़ सैनिटरी नैपकिन्स, ओके, नैपकिन यूज़ करना। एंड क्लीन होममेड पैड्स, अगर होममेड पैड हुआ तो उसको रेगुलरली क्लीन करना पड़ेगा। चेंज द सैनिटरी नैपकिन और होममेड पैड्स आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर्स एज पर रिक्वायरमेंट। ओके, ये सब डायरेक्शन दिया हुआ रहता है ऑलरेडी सैनिटरी नैपकिन्स के पैकेट में। डिस्पोज द यूज्ड सैनिटरी नैपकिन्स प्रॉपरली आफ्टर रैपिंग इट विथ अ यूज्ड पेपर। ओके, तो ऐसे भी खुला कोई नैपकिन को डिस्पोज मत कर देना, ये बैक्टीरिया और वायरस को तुम फैल सकता है, ठीक है, अनहाइजीनिक हो सकता है। Do not throw the used napkin in the drain pipe or toilets or in open area. After handling the napkin, wash hands with soap. Okay. तो ये सब एक बेसिक मेंस्ट्रुअल हाइजीन को बोल रहा है, तो ये सब फॉलो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये वाला टॉपिक यहाँ पर ही एंड करते हैं हम। तो थैंक यू एवरीवन।